नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, आपको पता है कि कोरोना का संकट अभी कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और कई तरह की रियायतें भी मिल गई हैं। यानी अब दुकानें खुली रहेंगी और दफ्तर खुले रहेंगे, हर रोज़ खुलेंगे। सुबह 6 बजे से खुल सकते हैं, रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं। तो एक तरफ कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बिहार में बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कई सेक्टर में रियायतें दी जा रही हैं। तो मानकर चलिए कि और कई गुना संक्रमण का खतरा बढ़ने वाला है। इस बीच खबर ये आ रही है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना से बिल्कुल नहीं डरते और कोरोना के संक्रमण के खतरे में सबको डाल रहे हैं। खबर आ रही है पूर्वी चंपारण जिला से, जहां पर एक पीडीएस डीलर ने नाच गाने का कार्यक्रम करा दिया, लौंडा नचाया, बाई जी को बुला कर नचाया। पीडीएस डीलर का नाम ध्रुव प्रसाद है। ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सिसवा खरार पंचायत के जमुनापुर गांव में कार्यक्रम हुआ है। तो पीडीएस डीलर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और कोरोना के संकट में जहां पर पीडीएस डीलर क्या कर रहे हैं सबको पता है। मोतिहारी में ही एक दिन पहले कांग्रेस नेता के घर पर पीडीएस डीलर के राशन दुकान के चावल और अनाज मिले हैं और वो भी सैकड़ों बोरा मिले हैं। तो किस तरह से पीडीएस डीलर गरीबों के लिए जो अनाज आ रहा है उसको बाज़ार में बेच दे रहे हैं, ये तो सबको पता है। और पीडीएस डीलर के पास जब पैसा हो तो भला वो अपना ताकत रुतबा क्यों न दिखाए। तो पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सिसवा खरार पंचायत के यमुनापुर गांव में एक बहुत बड़ा जश्न का आयोजन कर दिया इस पीडीएस डीलर ध्रुव प्रसाद ने। और बाई जी को बुलाया, लौंडा नाच कराया, 5-10 गांव के लोगों को न्योता देकर बुलाया। तो रात भर लोग नाच डांस का कार्यक्रम देखते रहे, भोज खाते रहे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी। तो लॉकडाउन अभी है बिहार में, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉकडाउन है। अनलॉक 1 के तहत कुछ छूट दी गई है, लेकिन बाई जी को नचाने की और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की, रैली और सभा करने की छूट तो है नहीं। लेकिन कानून के जो रखवाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि एक पीडीएस डीलर अपने पोता के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है, बाई जी को बुलाता है, ऑर्केस्ट्रा करवाता है, लौंडा नाच कराता है, 5 गाँव के लोगों को न्योता देकर बुलाता है और प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा। पुलिस वाले वहाँ पहुँचे नहीं। ये कैसे हो सकता है कि किसी गांव में 5 लोग के गांव के लोगों का जुटान हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ऑर्केस्ट्रा चले और पुलिस को पता न चले। तो कुछ ग्रामीणों ने ही विजुअल बनाकर तस्वीर हमारे पास भेजी है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना खतरनाक खेल बिहार में चल रहा है। देखिए।
तो तस्वीर देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से कोरोना का संक्रमण कितना बढ़ सकता है आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपसे आग्रह है सिटी पोस्ट का कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें और इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों में भाग न लें। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेंगे तो आप संक्रमित हो जाएंगे, आपका परिवार संक्रमित होगा और पूरे राज्य की जनता को आप संकट में डालेंगे। तो ये केवल आपका निजी मामला नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप सांस्कृतिक समारोह कर रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। और जो लोग उसमें जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ये जानते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो कोरोना चपेट में ले लेगा, ये बड़ा दुख भरी खबर है और बड़ी ही गंभीर खबर है। मुझे लगता है कि अब जिला प्रशासन की नींद खुलेगी। पुलिस वाले जो सोकर आनंद ले रहे थे इस ऑर्केस्ट्रा का या छुप कर आनंद ले रहे होंगे, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अब उनकी नींद उड़ेगी, क्योंकि बिहार सरकार छोड़ेगी नहीं इस तस्वीर के सामने आ जाने के बाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लॉकडाउन के कानून का जिसने उल्लंघन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग की जिसने धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और आगे से लोगों को सबक मिले कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसे खुलेआम धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते, अगर उड़ाएंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट के मनोबल को बहुत बढ़ाता है और आपका सहयोग समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, लगातार हम ड्यूटी पर अड़े हुए हैं, कोरोना के संक्रमण के हर खतरे के बीच जाकर आपके लिए कवरेज ला रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारा सहयोग दीजिए और समर्थन करिए।